नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी है कि चिरंतन काल से देवताओं और दानवों के बीच देवासुर संग्राम हुआ करता था और इस युद्ध में बलशाली होने के कारण अक्सर दानवों की जीत होती थी, देवता हार जाते थे, जिसके बाद दानव देवताओं को बुरी तरह से त्रास देने लगता था। तब देवता या तो श्री हरि विष्णु के पास या देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे और किसी प्रकार से उनसे निवेदन कर अपने दानवों के द्वारा त्रस्त होने से खुद को बचाते थे। और ऐसा उन्हें देवी पार्वती के द्वारा दिए गए एक श्राप की वजह से होता था, जिसकी चर्चा मैं पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं कि देवी पार्वती ने किस बात से रुष्ट होकर देवताओं को यह श्राप दिया था। लेकिन आज खबर तक के धर्मखंड के अंतर्गत मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा में दानवों की जीत होती है और वे देवताओं को त्रास देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इस बार न तो श्री हरि विष्णु और न ही देवाधिदेव महादेव देवताओं की रक्षा के लिए कुछ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु तो इस दानव अधिपति त्रिपुरासुर के 3 भाइयों में से किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और देवाधिदेव महादेव अगर ऐसा कर सकते थे तो भी उन्होंने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि ये त्रिपुरासुर उनके शिष्य हैं और वे धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, इस कारण वे उसका वध इस स्थिति में नहीं कर सकते। श्री हरि विष्णु के बाद देवाधिदेव महादेव के भी देवताओं की प्रार्थना को अस्वीकार कर देने के बाद देवताओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, क्योंकि इस बात को जानकर असुराधिपति इन पर और अत्याचार करने लगा था। लेकिन देवताओं के पास कोई चारा नहीं बचा हुआ था। लेकिन फिर देवताओं ने इससे बचने के लिए कुछ किया और तब उस असुराधिपति की मृत्यु हुई। देवताओं ने क्या किया, वे असुराधिपति कौन थे और क्यों देवताओं को त्रास दे रहे थे और कैसे देवताओं को इस त्रास से मुक्ति मिली, इसकी चर्चा शिव पुराण, लिंग पुराण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से मिलती है। लेकिन इन धार्मिक ग्रंथों की इन चर्चाओं से पूर्व मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक YouTube या Facebook पर दिखाए जाने वाले इस खबर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस पर दिखाए जाने वाली कहानियाँ पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मनोभावों को व्यक्त करें, ताकि धर्म के इस गूढ़ रहस्य को और इससे होने वाले कल्याण के बारे में पूरी दुनिया भर के लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। शिव पुराण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों में प्रचलित इस कथा के अनुसार इसकी शुरुआत तारकासुर नामक एक असुर से होता है, जो इन तीनों असुराधिपति क्रमशः तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष के पिता थे। उन्होंने ब्रह्मदेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर पहले तो अमरत्व का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मदेव के यह कहने पर कि जिन लोगों ने जन्म लिया है उसे यह वरदान नहीं दिया जा सकता है, तब तारकासुर ने यह वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिवपुत्र के हाथों हो, क्योंकि वह इस बात को जान रहा था कि इस समय देवाधिदेव महादेव चिर समाधि में लीन हैं और वे
ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनकी समाधि को भंग कर सके। और तब जब वे समाधि में रहेंगे तो उनका ब्याह नहीं होगा, और ब्याह नहीं होगा किसी पुत्र की उत्पत्ति की तो कोई संभावना ही नहीं है। इस बात से वो अपने आप को अमर समझने लगा था और देवताओं पर आक्रमण कर उसे पराजित कर उसे त्रस्त करने लगा था। लेकिन बाद में देवताओं की प्रार्थना पर देवादिदेव महादेव ने समाधि भी तोड़ी, पार्वती के संग ब्याह भी किया और शिवपुत्र कार्तिकेय को जन्म भी दिया। शिवपुत्र कार्तिकेय ने देवसेना के सेनापति के रूप में तारकासुर का वध किया। यह देखकर तारकासुर के उन तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली के मन में अपने पिता की हत्या का बदला लेने की भावना प्रवृत्त हो गई, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मदेव की काफी कष्ट सहते हुए घनघोर तपस्या की। और जब ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उन्हें वर देने के लिए आए, तब उन्होंने भी अपने पिता ही की तरह पहले अमरत्व का वरदान मांगा, और जब ब्रह्मदेव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से कहकर अपने लिए आकाश में 3 पुरियों का निर्माण करवाया, जो क्रमशः सोने का, चांदी का और लोहे का बना हुआ था। यह तीनों पुरी आकाश में क्षण प्रतिक्षण एक दूसरे से भिन्न भिन्न कोणों पर अवस्थित हो जाया करते थे, और सिर्फ 1000 वर्ष में अभिजीत मुहूर्त में सिर्फ एक क्षण के लिए एक जगह एक सीध में आते थे। और इन त्रिपुरासुरों ने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांग लिया था, जब एक ही बाण से कोई उनके इन तीनों पुरों का विध्वंस कर देगा तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि ऐसी घटना 1000 वर्ष में एक बार और सिर्फ एक क्षण के लिए, और वह भी अभिजीत मुहूर्त में होना था। ये त्रिपुरासुर अपने आप को अमर समझने लगे थे और देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने पिता का बदला लेने के लिए भारी त्रास दिया करते थे। इस त्रास से बचने के लिए पहले देवतागण श्री हरि विष्णु के पास आए, तो श्री हरि विष्णु ने यह कहते हुए कि यह उनमें से किसी का भी वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उन्हें कुछ विशेष वरदान दिया हुआ है। इसके बाद देवतागण देवादिदेव महादेव की शरण में आए, लेकिन देवादिदेव महादेव ने भी यह कहते हुए कि क्योंकि त्रिपुरासुर ने सिर्फ देवताओं पर ही आक्रमण कर उसे अपने वश में किया है, उसे त्रस्त कर रहा है, और इसके तुरंत बाद वे अपने पुरी में चले जाते हैं, जहाँ वे शिव भक्ति में लीन रहते हैं, धार्मिक कार्यों में लीन रहते हैं। इस पुरी में ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार किसी का भी बिना त्रिपुरासुर की सम्मति के प्रवेश संभव नहीं है। यहाँ तक कि काल के देवता यमराज भी उसमें अपने मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं उन त्रिपुरासुर के देवता की तुलना के रूप में वहाँ प्रवेश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उसका वध तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मेरे प्रति उनके मन में भक्ति भावना है और जब तक कि वे धार्मिक कार्यों में लीन है। देवादिदेव महादेव के पास से निराश देवता जब अपने ऊपर उन त्रिपुरासुर के अत्याचार को सहने में बिल्कुल असमर्थ हो गए, तब एक बार फिर श्री हरि विष्णु के शरण में आए और सारा वृत्तांत का सुनाया। तब श्री हरि विष्णु ने उन्हें त्रिपुरासुर के त्रास से मुक्त कराने का आश्वासन दिया और खुद देवादिदेव महादेव के पास चले आए और उनसे सारी बातों को कहते हुए त्रिपुरासुर के विनाश के लिए उनसे आग्रह किया। लेकिन देवादिदेव महादेव ने अपनी वही बात श्री हरि विष्णु को भी सुना दी कि जब तक त्रिपुरासुर के मन में मेरे प्रति भक्ति है और वह धार्मिक कार्यों में लीन है, तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता, क्योंकि
जहां वे देवताओं पर आक्रमण करते हैं, उसके तत्क्षण बाद ही वे वहां नहीं रुकते हैं और अपने पुरी में चले आते हैं, जहां उनके मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और उन्हें यह वरदान है कि जब उनके तीनों पुरों को, जो अलग अलग कोनों में आकाश में स्थित है, एक ही बाण से भेद दिया जाए, उसका विध्वंस कर दिया जाए, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे में वह भी ऐसे कार्य को फिलहाल अंजाम नहीं दे सकते हैं, वे त्रिपुरासुर का वध नहीं कर सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने अपने अंश से 2 मुंडी साधुओं का निर्माण किया और उन्हें यह आदेश दिया कि वे त्रिपुरासुर के पुरी के निकट जाकर उससे बाहर तपस्या में लीन हो जाएं और शिवोपाख्यान करें। फिर उन्होंने नारद देव से कहा कि वह इन मुंडी साधुओं की प्रशंसा करते हुए त्रिपुरासुर से मिलें और उसके बारे में बताएं। जब त्रिपुरासुर ने मुंडी साधुओं के इस प्रकार से शिव भक्त होने और शिवोपाख्यान करने की बात कही, तो वह भी नारद देव के साथ मुंडी साधुओं के पास आए और यहाँ उन्होंने जब शिवोपाख्यान उसके मुंह से सुना तो वे उनके भक्त बन गए और उन्हें अपने पुर से बाहर रहने की जगह अपनी पुरी में ले आए। यहाँ आकर उन मुंडी साधुओं ने शुरू में तो वैदिक रीति और शिवोपाख्यान का ही सहारा लिया, लेकिन बाद में इन्हीं वैदिक ग्रंथों में आए कुछ अपवादों की ओर इशारा करते हुए बातों ही बातों में धीरे धीरे नगरवासियों को और त्रिपुरासुर के मन में भी यह भावना उत्पन्न करनी प्रारंभ कर दी कि जिनमें शक्ति है वह कुछ कर सकता है और वही देवता है। और इस प्रकार धीरे धीरे उन तीनों भाई त्रिपुरासुर के मन में भी अहंकार उत्पन्न होना शुरू हो गया और स्थिति यहाँ तक चली आई कि वे अब शिव को भी अपना आराध्य नहीं मानने लगे थे। यह देखकर श्री हरि विष्णु वापस देवादिदेव महादेव के पास आए और इस बदली हुई परिस्थिति का वर्णन करते हुए उनसे देवताओं को त्राण दिलाने के लिए त्रिपुरासुर के वध का निवेदन किया। इस बदली परिस्थिति को देखते हुए देवादिदेव महादेव ने अपने पिनाक को उठाया, एक पैर पर दृढ़चित्त होकर अपनी प्रत्यंचा पर बाण संधान किया और उस क्षण का इंतजार करने लगे जब 1000 वर्ष पूरे होने पर अभिजीत मुहूर्त में त्रिपुरासुर के तीनों पुर एक जगह एक सीध में आ जाएंगे। और जैसे ही यह क्षण आता उससे पूर्व ही इस समय का अनुमान कर देवादिदेव महादेव ने सरसंधान कर दिया और यह सर ठीक समय पर जाकर उस तीनों पुरियों को, जबकि वह 1000 वर्ष पूरे होने पर एक क्षण के लिए अभिजीत मुहूर्त में एक जगह स्थित हुए थे, उसका विध्वंस कर दिया, जिसके साथ त्रिपुरासुर की मृत्यु हो गई। और तब देवताओं ने देवादिदेव महादेव और श्री हरि विष्णु को त्रिपुरासुर के त्रास से बचाने के लिए साधुवाद देते हुए इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।